Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. So देखो आज जो वीडियो होने वाली है इसमें हम 11th क्लास का टॉपिक या 11th क्लास की जो NCERT किताब है सारे सब्जेक्ट मतलब सारे बोर्ड्स CBSE, RBSE या स्टेट बोर्ड या ICSE बोर्ड जहाँ पर भी 11th क्लास से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स आते हैं उसकी मैंने सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर। ठीक है, तो देखो हम क्या है ज़्यादा टाइम घुमाएंगे नहीं। पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ये 11th एनसीईआरटी तो है, बट अगर आप राजस्थान के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो सेट्स है एक तरह से बेसिक्स हैं। अगर आपके अंदर हायर स्टडी करोगे जिसमें रियल एनालिसिस या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या एडवांस अलजेब्रा पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या है, सेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर यहाँ पर बेसिक्स है तो बेसिक्स क्लियर नहीं होती तो आप एडवांस लेवल पहुँचने में थोड़ा दिक्कत होती है। एक तरह से बेसिक से आप यहाँ पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप CSIR नेट या IIT JEM जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली ये जी मेंस मतलब 11th क्लास के बेस के ऊपर है, जहाँ पर आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप एकदम ज़ीरो लेवल पे हो, तब भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बिकॉज मैं बहुत ईजी वे में आपको उसका एक्सप्लेन कर लूँगा। जो कंटेंट में बता दिया क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज का एजेंडा ये है कि सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे, और कुछ सेट्स के टाइप पढ़ेंगे। फिर हम सेकंड वीडियो उसके बाद आएगी उसमें हम सब सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो अभी क्या है, बेसिकली हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं सेट्स के अंदर थोड़ा सा डीप पढ़ने के लिए। फटाफट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है मेन चीज़, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये आ रहा ही होता है कि हम सेट्स की बात करें, सेट्स का जो चैप्टर है तो सेट्स का मतलब क्या होता है। तो देखो हमारे पास ऐसा चीज़ है, मेरा ये कहना है कि किताब हर एक के पास होती है, किताबी कीड़ा नहीं बनना। आपको क्या करना, मैथ है, मैथमेटिक्स की क्या है, सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का रीज़न है, ये क्यों है क्योंकि उसके पीछे का रीज़न होगा। तो हमको क्या पढ़ना है, रीज़न। और बेसिकली एक को हर चीज़ को आप प्रैक्टिकल सोचो। देखो उस अप्रोच से हम ये पढ़ते हैं। तो देखो हमारा क्या है पहला टॉपिक, व्हाट इज सेट्स। नाउ व्हाट इज सेट्स, अब सेट्स के बारे में मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि वेल डिफाइंड मतलब जिसको हमको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जिसको हम बता सकते हैं कि यस इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इस डेफिनेशन को मैं जैसे ब्रेक करूं तो आप इसे एग्जाम्पल में के रूप में बताऊं कि जैसे आप अभी अपने टेबल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, आपके पास लेट से एक पेन है। ठीक है, ये पेन हमारे पास है। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, पेन नंबर 1। दूसरा पेन है हमारे पास है पेन नंबर 2। तीसरा पेन हमारे पास है पेन नंबर 3। अब मैंने क्या किया, मैं आपको बताया कि आप अपने पास एक बॉक्स लो, और मैंने क्या किया, उस बॉक्स के अंदर ये सारे पेन को प्लेस कर दिया, 1 2 3। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉक्स बोलेंगे। तो मैं इस बॉक्स को क्या बोल सकता हूँ, दिस बॉक्स इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ पेन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये जो बॉक्स है इसके अंदर तीनों पेन मैंने इकट्ठा करके लिख दिए, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट बॉक्स इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ पेन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है सेट। तो सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, आपके आसपास कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को मैं नंबर्स बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को मैं फिजिकल चीज़ बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को मैं गैस भी बोल सकता हूँ, कुछ भी। मुझे सबको एक साथ लिखना है। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि जैसे समझ लो ऑब्जेक्ट क्या, पहला पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिया, मतलब कलेक्शन कर दिया। और डिफाइन है कि 3 है पेन, और कलेक्ट करके एक जगह रख दिया, और मैंने उस चीज़ को क्या बोल दिया, बॉक्स। तो जब हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सेट ही बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे इस बॉक्स को क्या लिख सकता हूँ, दिस बॉक्स कैन बी रिटन एज सेट ऑफ पेन। इसका मतलब सेट ऑफ पेन बोल दिया बॉक्स को। तो ये बॉक्स क्या है, एक कलेक्शन है किसका, जिसके अंदर पेन पड़े हैं, तो मैंने इसको सेट बोल दिया। ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अपन अगर जैसे अभी एक पेड़ दिखता है, ठीक है, जगह पे जा रहे हैं, एक यहाँ पर बेल है, एक यहाँ पर थोड़ा छोटा सा श्रब बना हुआ, और एक हमारे पास कैक्टस के पौधे हैं। मैंने बोला सबको एक नंबरिंग दे दी 3 4 5। मैंने बताया कि ये चारों जो हमारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं ये सब कहाँ मिलते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ फॉरेस्ट को, दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। तो मुझे तो पता है प्लांट्स कितने सारे होते हैं फॉरेस्ट में, बट मैंने क्या किया, इन सबको एक साथ कलेक्ट किया, और फिर मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्लांट्स मीन्स ट्री, या मतलब फॉरेस्ट। तो मैंने सेट बना दिया। तो बेसिकली आपको ये समझना है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी।
मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल, द रिवर ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया रिवर्स ऑफ इंडिया, तो कुछ भी रिवर मैं मान लूँ, जैसे मैंने माना गंगा है, इंडस है, ब्यास है, चिनाब, इन सबको एक साथ इकट्ठा करके बता दिया। तो मैं आपको क्या बोला, दिस इज अ सेट ऑफ रिवर्स। ना वॉवल्स की बात करते हैं तो वॉवल्स हमको पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो मैंने सबको इकट्ठा करके क्या बोला, दिस इज अ सेट ऑफ वॉवल्स। नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं, 4, इक्विलेटरल, राइट एंगल, स्केल इन ट्राइंगल, आइसो स्केल इन ट्राइंगल। तो ये 4 टाइप्स को मैंने एक साथ लिख के बता दिया कि दिस इज अ सेट ऑफ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है ना, बिना डिफाइंड का आप बात नहीं कर सकते। फिर मैंने बताया कि जब मैथमेटिक्स के रिलेटेड करूँ तो मैं अगर लिख सकता हूँ यहाँ पर दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स। तो मैं बता रहा हूँ एक इक्वेशन दी हुई, इसके रूट्स होंगे, वो हमको मैं सेट बता रहा हूँ। तो इस इक्वेशन का रूट कैसे होगा, देखो 10th में आप पढ़ चुके हो, द्रोणाचार्य फॉर्मूला जिसको हम बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a पढ़ते थे। या सिंपली इसको हम ब्रेक करते थे। ब्रेक कैसे करते थे, देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेते तो x-1 आता था। यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो ये x-1 आएगा। फिर x-1 मल्टीप्लाई बाई x-2, यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू जाएगी, 1 और 2। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ लिख दी है, बट ये सॉल्यूशन देखो आपको आना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास सेट्स के बारे में। अब देखो क्वेश्चन ये अराइव होता है कि सर मैं इसको लिखूंगा कैसे, आपने तो बता दिया कि कलेक्शन करना है, कलेक्ट करके लिखूंगा कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो क्या, तो सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब देखो सेट्स को किस किस टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम सेट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना है कि सेट में जो हम चीज़ लेट करें, जिस सेट को, उसको हमको हमेशा कैपिटल लेटर से लेट करना है। मतलब ये जो लिखा हुआ है तो यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे मैंने यहाँ पर वोवल बताया, तो मैं वोवल को मैं लिख सकता हूँ लेट दिस इज इक्वल टू वी, कैपिटल वी, इसको बोल दूंगा कैपिटल आर। चल कैपिटल आर नहीं बोलता मैं, इसको कैपिटल जी बोल देता हूँ। आर क्यों नहीं बोला, बिकॉज आर हम जहाँ भी लिखेंगे कैपिटल आर सेट, तो उसका मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये मैं जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में आपको बता दूंगा जी। जैसे मैं लिखा AZNQ, कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये तो सेट हो गया नाम, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब नाम मतलब इन द सेंस, जैसे वो मैंने ट्रीज के बारे में बात बताया, चलो बॉक्स के बारे में बात बताता हूँ। जो बॉक्स है ना, उस बॉक्स को मैं कैपिटल लेटर से लिखूंगा, और उसके अंदर जो पेन आ रहे हैं अलग अलग, या एक या दो जितने भी पेन आ रहे हैं, उनको मैं स्मॉल लेटर्स लिखूंगा। तो सेकंड क्या पॉइंट लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास एक पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने के क्या है, 2 तरीके हैं। उनसे पहले क्या आपको मैं थोड़ा सा एक रिवीजन करा देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम ये आप पढ़ चुके हो, 8th क्लास 9th क्लास के अंदर थे, बट यहाँ पर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैपिटल एन जहाँ भी लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमको पता है कि 0 1 से लेके चलता रहता है, 0 1 2 3 तक। ठीक है, और होल नंबर की जब बात करते हैं तो होल नंबर में क्या होता है, 0 को एलिमिनेट कर दो, बाकी चलते रहो। फिर बाद में जब बात करेंगे, नीचे क्या लिखा, इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। तो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू +∞। अब देखो क्यू के बारे में बात करते हैं। क्यू इज व्हाट, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q वाली फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर। तो रियल नंबर में सारे वैल्यूज, मतलब सारे टाइप के नंबर, आप डिवीजन, रैशनल, होल नंबर, इंटीजर, जो भी आप जानते हो सब रियल नंबर में आएंगे। अब देखो रियल नंबर के नीचे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, Z+ मतलब पॉजिटिव इंटीजर, Z- मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी सिंपल चीज़ है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, तो देखो अब स्लाइड में आए तो देखो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअली चैनल है, इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो क्लास 9 से लेके MSc मतलब मास्टर्स तक मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है VK² क्योंकि देखो यहाँ पर VK² इसलिए नाम रखा हुआ बिकॉज मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है, तो देर इज 2K, तो आई हैव रिटन VK²। सो यहाँ पर अंडरस्कोर जरूर सर्च करना, ये मेरी फोटो आएगी यहाँ पर। तो ये फोटो आएगी ना, आपको बस जाके यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना। बस सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या करेंगे, सारी जो मेरी अभी लेटेस्ट जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसके आपको अपडेशन मिल जाएगा, और पहले पता चल जाएगा कि वीडियो कब आ रही है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो मैंने ईमेल आईडी दे दी येलो वाले कलर में, एग्जाम पर्पस ID। और अगर वैसे टेलीग्राम ग्रुप तो है जहाँ पर मैं इसकी जो जो क्लासेस पढ़ाऊंगा उसकी मैं PDF वहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर इसका अच्छी तरह से देख सकोगे। ठीक है, तो फटाफट आगे करते हैं। सो देखो अब टाइप्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो वो तो हमने समझ लिया, कैपिटल सेट को तो कैपिटल लिखेंगे, और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो बट यहाँ पर जैसे बात करते हैं, सो सिंपल तरीका है, देखो 2 तरीके हैं। एक तो है हमारे पास रोस्टर जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म में देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं, बट मैं डेफिनेशन पहले आपको क्या है इसका सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ।
तो देखो कुछ भी मैं जैसे एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि आपको लेट्स से ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमको पता है ये जो 5 एलिमेंट लिखे हैं ये पांचों एलिमेंट वोवेल्स है। बट मुझे क्या इसको, अब मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था कि ये सारे एलिमेंट्स ही तो स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, इनका सबका जो सेट होगा उसको मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा, विच इज मैंने वी लेट किया था। सो वी क्या हमारे पास सेट ऑफ वोवेल। बट मुझे क्या लिखना कैसे, मैं इसको उसके साथ रिलेट करके कैसे लिखूंगा, तो आपको क्या लिखना है, ये वी लिखना है, इक्वल टू लगाना साइन, कर्ल वाला ब्रैकेट लेना है, फिर बाद में जो जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सबको एलिमेंट को एक साथ लिख देना किसके, कॉमा से। बस ये जो लिखा रहा मैं वी इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं हम, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। मतलब सिंपल सा है, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ लिस्ट करो, बीच में कॉमा लगा दो, ब्रैकेट में बंद कर दो और इक्वल टू उनको सेट कर दो। तो डेफिनेशन में लिखा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड देन एनक्लोज विद द ब्रैकेट दिस। तो ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल बताना चाहो तो खूब सारे एग्जाम्पल है, आप मतलब इसकी कोई लिमिट थोड़ी एग्जाम्पल्स की, आप करते रहो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड फॉर्म की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो हम टेबुलर फॉर्म बात करेंगे। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन हमको टेबुलर फॉर्म में देते हैं, हमको उसको चेंज करके रोस्टर फॉर्म में करना होता है। ये चेंज जो करते हैं ना, ये अभी बताऊंगा आपको, पहले रोस्टर फॉर्म पढ़ लेते, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लेते क्या होता है। सो इसकी डेफिनेशन बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमको पता है जब भी हम सेट की बात करते हैं, कोई भी सेट की बात करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सब के बीच में कॉमन रिलेशन होता है या कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे ए है, ये है, ये हम तो सेम टू सेम लिखना है, बस इसके अंदर जो अलग अलग लिखते थे ना, अब यहाँ पर से हमको एक लिख देना जो सबको एक ही रिप्रेजेंट करे। जैसे एक्स सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर हम बताएंगे कि सबकी जो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये सेम टू सेम चीज़ मैंने नीचे यहाँ पर राइट कर दी। हम कैसे लिखेंगे, हम लेट करेंगे एक्स डबल डैश करके लिखेंगे सेम कंडीशन या कॉमन प्रॉपर्टी, जहाँ पर एक्स क्या इज अ कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सो मैं ऐसे कह सकता हूँ, लेट्स ए, यहाँ पर दूंगा एक्स, नाउ एक्स इज लेस देन 10 एंड मोर देन या ग्रेटर देन 6। अब देखो ये चीज़ लिखी, अब इस चीज़ में रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस क्या है कि हमको इसकी सब एलिमेंट्स की वैल्यू पता है, बट यहाँ पर एलिमेंट्स की वैल्यू पता नहीं है, बट हमको पता है कैसे, मतलब पता नहीं पर भी पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला ए की वैल्यू एक्स लेट कर रहा हूँ, एक्स कुछ भी रैंडम वैल्यू होगी, और मैंने बताया एक्स की कंडीशन क्या दी यहाँ पर डबल डैश लगा के कि एस एक्स इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन, दिस इज आई थिंक 5, ग्रेटर देन 5। तो मैंने बताया 5 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे पता है 5 से बड़ा कितना होता है, 6, 7, 8, 9, 9, 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 तो इंक्लूड होगा। तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसको मैंने ए में कर दिया। तो ये जो ए ऊपर था सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में ऐसे चेंज कर दिया। तो आपको क्या चेक करना है, ये कंडीशन बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझनी है। अब इसके क्या कुछ थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में चेंज करना सीखेंगे। सो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, दैट ए इज इक्वल टू एक्स डबल डैश। नाउ एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 81। अब नाउ नेचुरल नंबर है तो आपको ध्यान होना चाहिए दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होगा, नेचुरल नंबर है। और ऑल्सो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या जीरो भी आता है, तो जीरो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर चलो अभी नेचुरल नंबर लिखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं क्या करना है आगे। तो यहाँ लिखा मैंने कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 81। अब यहाँ पर हमको ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, मुझे इसको चेंज करना है किसमें, मतलब ये सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, मुझे इसको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो मुझे पता है ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 81 से डिविजिबल हो, तो मुझे पता है कि जो 1 है वो 81 से डिविजिबल है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। ठीक है, 1 के बाद में ये 3 भी डिविजिबल दिख रहा है, ये 9 भी डिविजिबल है, 27 भी डिविजिबल और 81 खुद भी इटसेल्फ डिविजिबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस ए कैन बी रिटर्न एज ब्रैकेट, जीरो भी कह सकता हूँ, 1, 3, 9, 27, 81। तो ये मैंने क्या बताया कि या सेट बिल्डर फॉर्म से मैंने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, कंडीशन को यूज़ किया। सो नेक्स्ट हाथ हाथ करते हैं इसके बाद कई। सो क्या लिखा हुआ देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बी, जहाँ पर ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पर ए की मैंने कंडीशन दे दी। अब देखो सबसे पहली बात, ऑड पॉजिटिव पहली बात तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ लिखा मैंने पॉजिटिव, तो इसका मतलब जेड प्लस है, तो जीरो से ऊपर होगा। फिर मैंने बताया ऑड मतलब 1, 3, 5, बट यहाँ अगर यहाँ देखो यहाँ तक ही मैं पढ़ूँ बस यहाँ तक, तो हमको डिफाइन नहीं है, क्योंकि मैं इन्फाइनाइट चलता रहूँगा, डिफाइन नहीं होगा। बट आगे मैंने कंडीशन क्या दे दी कि ए की वैल्यू 5 से कम है 14 से, मतलब 5 से ज़्यादा 14 से कम है, तो 5 से ज़्यादा ऑड कौन सा आता है, 7। फिर
उससे ऊपर कौन सा आता है हमारे पास 9, उससे ऊपर कौन सा आता है हमारा 11, उससे ऊपर आया 13, पर 13 से ऊपर तो आता है 15, तो 15 तो 14 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, 7, 9, 11, 13, तो 4 टर्म हो गए। अब तो मैं इस बी वाले को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7, 9, 11, 13। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये कन्वर्जन आपको सीखना है बस। हर चीज़ में कन्वर्जन सीखना, आपको कन्वर्जन सीख लिया आपने तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखो थर्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डी वेयर के डबल डैश के इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई, इसकी रूट। अभी इक्वेशन देखो रूट में तोड़ना आपको सीख बता देता हूँ। हालांकि देखो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक अगर आप 11th में आ गए हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह हर टाइम नहीं बता सकते। यहाँ पर x-3 हो जाएगा, यहाँ x-2 आ जाएगा, जिसमें x की वैल्यू 3, 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब x की जो रूट्स कितनी आ गई, 3 और 2 आ गई, मतलब या 2 और 3 कुछ भी बात है। सो अबव इक्वेशन मीन्स द रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर 2 और 3। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज करके अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो डी कैन बी रिटन एज 3, 2। सिंपल। तो देखो रोस्टर फॉर्म भी इजी है और सेट बिल्डर फॉर्म भी इजी, कैसा भी दे दो हम इसका सॉल्यूशन करके बता देंगे आप। नेक्स्ट देखो अब क्या करेंगे, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे। सेट्स हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट। इसके नाम से पता चल रहा है एम्प्टी मीन्स खाली। इसको हम और नाम से बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, हम इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, वॉइड या नल सेट। मतलब कोई भी सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट। मतलब एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है अपना, ठीक है ना, जहां भी लिखा हुआ है दोनों सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट के अंदर ये जो सिंगल है, इसको अगर ब्रेक करे वर्ड को तो सिंगल का मतलब क्या होता है, एक। तो बस सिंपल सा डेफिनेशन है, अ सेट हैविंग अ सिंगल और वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। उसको लिखेंगे कैसे, सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर एक जो भी हमारे पास वैल्यू वो लिख दो, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। नाउ दोनों के वर्ड से ध्यान पड़ रहा है, फाइनाइट मतलब जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इनफाइनाइट मतलब जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। सिंपल चीज है। तो जो क्या लिखो डेफिनेशन, द सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। अब देखो ये एम्प्टी वाली बात छोड़ें तो यहाँ पर दिख रहा है कि सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक सेट जिसके अंदर डेफिनेट मतलब फिक्स नंबर के जो एलिमेंट्स है होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और अगर नहीं हो तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। बट आपके मन में क्वेश्चन है सर या एम्प्टी क्यों लिखा। देखो एम्प्टी के अंदर तो एलिमेंट होता नहीं, आपको लग रहा होगा सर एम्प्टी पे एलिमेंट नहीं है तो उसको इनफाइनाइट बोल दो, नहीं। यहाँ पहली चीज लिखी हुई है कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर जीरो एलिमेंट है। तो जीरो जो चीज बता रहा हूँ ना, ये भी डिफाइंड है ना। सो अगर जीरो भी डिफाइंड है तो इसका मतलब ये भी फाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला है कि एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स या छोटे एक नंबर क्वेश्चन में देना जाए कंफ्यूजन में, तो वो ऐसे बोल सकता है कि एम्प्टी सेट इज इनफाइनाइट सेट, तो ये गलत हो सकता है, गलत है। तो मतलब एम्प्टी सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट की क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, और नहीं हो तो इनफाइनाइट है। तो वो नीचे एग्जांपल दे दिया मैंने सिंपल सा। क्या एग्जांपल दिया है, दैट लेट ए बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब ए एक सेट है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास पॉइंट है किसी लाइन पे, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में अगर बनाऊँ तो यहाँ जीरो बनाऊँ, यहाँ से जाता हो जाता, बट यहाँ पर देखो जैसे यहाँ देखते हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 1 में देखते हैं कि यहाँ इनफाइनाइट सेट मैंने लिखा है। अब रीज़न क्यों इनफाइनाइट सेट का, बिकॉज नंबर लाइन में मैंने डिफाइन नहीं किया है कि नंबर नेचुरल है, इंटीजर है, बड़ा है, छोटा है, किससे बड़ा है, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। मैंने बोला बस नंबर लाइन पे पॉइंट है। अब नंबर लाइन पे पॉइंट तो इन्फाइनाइट बना सकता हूँ मैं, यहाँ पर 1 बना सकता हूँ, ठीक है, मैं 1/2 कर सकता हूँ, 1/300 कर सकता हूँ, 1/999 कर सकता हूँ। तो इतने ज़्यादा डिवीजन करूँगा तो वो तो इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, मतलब डिफाइन नहीं होगा। इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूँ, इनफाइनाइट सेट बोलता हूँ। और देखो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, लेट जी बी द सेट ऑफ टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, देन जी इज फाइनाइट सेट, बिकॉज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमको पता है 4 है, तो ये फाइनाइट होगा ना, सिंपल चीज़ है। सो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इक्वल सेट्स। इसके नाम से पता चल रहा है इक्वल सेट मतलब बराबर। सो इक्वल सेट का देखो, अभी ये जो डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको बताता हूँ, आपको जब भी चेक करना है इक्वल सेट तो आपको 2 कंडीशन चेक करनी होती है। तो देखो मैं आपको कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, पहला क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए तो ईच एलिमेंट्स contain in another element और
वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। तो देखो ये जो मैंने लिखा है कि पहले क्या चेक करना हमको, सबसे पहले नंबर चेक करना। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक मैंने लेट किया, दिस इज ए बी, दूसरा मैंने बताया कि ये है ए मतलब बी इज बी एंड ए। अब देखो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है, जब इक्वल सेट की बात करते हैं तो कम से कम 2 सेट तो होने चाहिए। 3 सेट भी इक्वल हो सकते हैं, 4 सेट भी इक्वल हो सकते हैं, 10 सेट भी इक्वल हो सकते हैं। कैसे सबका रिलेशन होगा कि 10 सेट इक्वल होंगे तो उसके अंदर 10 एलिमेंट होने चाहिए, 4 सेट इक्वल है तो उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, 2 सेट उसमें 2 एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो देखो मैंने 2 एलिमेंट बताया कि एक तो ए बताया, एक मैंने बी बताया। अब मेरे को पहले क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करना बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो पहली कंडीशन प्रूफ। सेकंड बोला कि ईच एलिमेंट कंटेन इन अनदर एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट ए सेट का बी में होना चाहिए और हर एलिमेंट बी सेट का ए में होना चाहिए। तो ए का एलिमेंट क्या बी में है, क्या अगर ए का एलिमेंट ये ए है बी में है, यस। क्या ये बी का एलिमेंट बी में है, यस ये रहा, ठीक है। और यही चीज़ मैं अगर उल्टी चेक करूं, तो उल्टा चेक करूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर ये ए का एलिमेंट बी के अंदर है, वो ए में है क्या, यस। और ये स्मॉल बी है ए के एलिमेंट में, यस। तो ये दोनों चीज़ के आपस में मिल रही है, मतलब सब कंटेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन भी पढ़ो तब यही है कि गिवन टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब हर एलिमेंट ए का जो ए है वो बी में हो, मतलब हर एलिमेंट ए का मतलब स्मॉल ए और बी, तो ये दोनों बी में आ रहे हैं, यस। एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एलिमेंट बी का कितना, बी और ए, तो बी और ए दोनों ए के अंदर आ रहे हैं। देन ए एंड बी सेट टू बी इक्वल सेट, अदरवाइज अनइक्वल सेट। अब इन दोनों डिनोट कैसे लिखते हैं, सिंपल सा इक्वल टू साइन लगा दो दोनों के बीच में। नीचे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए का और ये बी का दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर कैसे है, क्योंकि पहले तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट 3 3 है, फिर मैंने बताऊँ कि एक यहाँ पर है क्या बी के अंदर, एक है हमारे पास ये रहा बी में, 2 है हमारे पास बी में, यस। एंड 3 आल्सो इज इन बी, और बी वाले भी सब ए में आ रहे हैं, तो दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है। तो देखो वीडियो यहाँ पर को मैं मतलब एंड करता हूँ। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, मैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। ये देखो एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ है, ये जो हमारे पास सीरीज चल रही है। आप इसमें क्या है, जो भी मैं बताऊंगा ना, आप एक भी दिन इसको क्या स्किप मत करना, जब भी वीडियो आए आप फटाफट उसको देख लेना। तो देखो इस वीडियो में देखो, ये हमारा आज पहला ही सेशन था, पहली ही क्लास थी सेट्स के बारे में, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज सेट्स नाउ। अब यही है मेरा आपको कहना कि आप बस करना क्या, आपका काम यही है कि बस पढ़ो, खूब सारा पढ़ो, और बस पढ़ लो। तो ये अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, और पर्सनल कांटेक्ट करना तो मैंने ईमेल आईडी दे दी है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में इसकी आज की पीडीएफ मैंने शेयर कर दूंगा। देखो अभी ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड करी नहीं है, 123 वीडियो करी, बट यहाँ पर देखो ऐसा सिस्टम है कि मैथ की तो मैं करता हूँ, बट यहाँ पर मैं आरएस की भी करता हूँ। आरएस इन द सेंस राजस्थान के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, बट वो सब होंगे स्पेशली इंग्लिश मीडियम में, बिकॉज मेरे को लगता है कि इंग्लिश मीडियम के मतलब ऐसा यूट्यूब पर भी है दिक्कत कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए मैंने क्या इंग्लिश के अंदर पूरा आरएस के रिलेटेड या राजस्थान से रिलेटेड कंटेंट डाला हुआ है। बट मेन तो हमारा चैनल क्या है, 9 से एमएससी तक मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स का मैं बहुत इजी तरीके से यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट्स पढ़ेंगे और इंटरवल्स की बात करेंगे, ये चीज़ क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। कि ये तो हो गया हमारा आज क्लास का पेस, क्योंकि आज अगर नहीं होगा तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो थैंक यू।